हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, आपको पता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी दुनिया भर के बाजार के लिए एक ही टॉपिक बन चुकी है, जो कि मिडल ईस्ट में जो बड़े लेवल पे जो जंग चल रही है इजराइल एंड ईरान के बीच में, उसको लेकर मतलब क्या अपडेट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अपडेट ऐसा, फिलहाल तो वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, क्योंकि सिचुएशंस कभी भी बदल सकती है। पर फिलहाल तो अपडेट ऐसा ही है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज होने के बदले सिचुएशन और ज़्यादा बड़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, एंड वर्ल्ड वॉर 3 जैसी चीज़ें भी यहाँ पे क्यों बोली जा रही है, ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। अब तक टिल नाउ हम लोग को क्या देखने को मिला है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसराइल ने क्या किया, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया, क्योंकि उनको थ्रेट है कि ईरान के हाथ में अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो वो सबसे पहले इसराइल के ऊपर ही इसका इस्तेमाल करेंगे एंड इसराइल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसराइल ने ये बातों का मतलब बेस लेकर ये चीज़ें दुनिया के सामने रखी कि ये हम क्या कर रहे हैं, प्री अटेम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। हम वो दिन का इंतजार नहीं करेंगे कि ये हथियार बनाएंगे फिर बाद में छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हम पहले अटैक कर रहे हैं कि भाई हमें कोई फ्यूचर में खतरा ही ना हो। इसराइल ने अटैक किया, फिर उसके बाद ईरान ने भी अटैक किया इसराइल के ऊपर एंड काफ़ी ब्रूटल अटैक देखने को मिला। हालांकि इसराइल ने कहा था हम रेडी है, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से पता ही था कि अटैक तो होने ही वाला है। बट इस वक्त इसराइल का जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम था, ठीक है, वो उतना सक्षम नहीं रहा जितना कि इसके पहले रहा था। और आपको पता है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अगर आपको भेदना है, क्रॉस करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीपल मिसाइल्स छोड़ने पड़ते हैं ताकि कोई ना कोई मिसाइल इंटरसेप्ट ना हो और फिर वो टारगेट को हिट करे। इस चीज़ के चलते हम जरूर कह सकते हैं इसराइल के ऊपर भी बहुत ब्रूटल अटैक हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। अटैक अटैक का खेल चल रहा था। इसके बाद भी अगर अगर हम बात करें तो इसराइल ने ईरान को साफ साफ वार्निंग दी थी कि भाई हम तो इस वक्त तो अटैक और बड़ा यहाँ पे करने वाले हैं। एंड इसी चीज़ को लेकर अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज़ का खतरा सबसे ज़्यादा बड़ा है। यस, क्रूड ऑयल का खतरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा है, जो कि ऑलरेडी हम लोग को फ्राइडे के दिन जब ये अटैक वाली खबर सामने आई थी 7-8% एकदम चुटकी में भाग गया, एकदम ईजिली, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। जो 60-65 के ही रेंज में चल रहा था कई साल से, वो एक झटके में 75 को क्रॉस करने के लिए टाइम नहीं लगाया। क्रूड को लेकर भी कल के आपको पता ही आखिरी वीडियो में जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी बताया कि अगर ये चीज़ें ऐसी ही चलती रही तो $120 का भी क्रूड शायद से हमें देखने को मिल जाए। एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर मतलब पूरे इकोनॉमी की धज्जियां उड़ जाएगी, पूरे ग्लोबल लेवल पे हालत खराब यहाँ पे हो सकती है, इन्फ्लेशन आ सकता है। ये ऑलरेडी मैं कल के वीडियो में कवर कर चुका हूँ। एंड दोस्तों, इसी डर को थोड़ा और बढ़ाने वाली खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसराइल ने कहाँ पे अटैक किया है, तेहरान के ऊपर तो अटैक कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनकी जो कैपिटल है इसराइल की, उसको स्ट्राइक किया और उनके ऑयल फील्ड के ऊपर दोस्तों अटैक यहाँ पे हो चुका है। यस, प्रॉपरली देखिए, इकोनॉमिकली ही यहाँ पे डैमेज करने की यहाँ पे कोशिश यहाँ पे की जाती है, ठीक है। ऑयल फील्ड के ऊपर ही अटैक यहाँ पे हो चुका है। आप देख सकते हो ईरान ने खुद बताया है कि उनके ऑयल कुछ डेपोज जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो इसराइल अटैक के चलते मतलब वहाँ पे टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सिचुएशंस कुछ अंडर कंट्रोल भी यहाँ पे आ चुके हैं। ये भी हम लोग को अलग अलग अपडेट्स अभी धीमे धीमे करके सामने आते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसी के साथ साथ इसराइल ने जो अटैक किया था वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस फील्ड के ऊपर भी अटैक किया है ईरान के, ठीक है। तो एक बहुत ही ज़्यादा समस्या अभी धीमे धीमे करके हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ऑब्वियसली अभी इसराइल ने अटैक किया तो ईरान थोड़ी ना चुप बैठेगा, तो ईरान ने भी अपना सेकंड वेव अटैक इसराइल के ऊपर यहाँ पे किया है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी, इसमें भी हम कह सकते हैं कुछ लोगों की जाने हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एग्जैक्टली आंकड़ा तो सामने यहाँ पे नहीं आता है, वो बीच बीच में आंकड़ा सामने यहाँ पे आता रहता है। एंड इसी सभी चीज़ के बीच में आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि ये वाला जो पोर्शन जो मैंने बहुत बार कहा है कि क्रूड ऑयल का भविष्य इस पोर्शन के ऊपर है। इस पोर्शन का नाम क्या है? यस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, यहाँ से ही आप लोगों को लगभग 20-25% क्रूड ऑयल जो आता जाता है वो इसी एरिया से आता है। और यहाँ पे अगर ताला लग गया, ठीक है, तो फिर दुनिया का आप अंदाज़ा लगा लो कि 25%, 20 से 25% क्रूड ऑयल का बिजनेस हम लोग को रुकते हुए देखने को मिल सकता है। किसी को कम सप्लाई होगा, ठीक है, कम बिजनेस होगा, ठीक है। एंड ये क्यों करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली भाई ईरान के इधर ही तो चीज़ें देखने को मिले। अगर उनको लग रहा है कि ये एरिया काफ़ी वल्नरेबल है, क्या पता कोई मिसाइल विसाइल इधर गिर गई, कितना बड़ा अरबों खरबों का नुकसान हो सकता है, तो इसलिए बंद करने का विचार। एंड इसी से रिलेटेड आप देख सकते हो दोस्तों, खबर भी आ रही कि ईरान कंसिडर कर रहा है, किया नहीं है, ईरान के जो लॉ मेकर्स है वो कंसिडर कर रहे हैं कि क्लोजिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्यों? वही वो जो टेंशन चल रहा है इस चीज़ के चलते। देखिए, एक इनकी टैक्टिक भी होती है, ये जो एरिया है ना इतना इजीली क्लोज करने देंगे भी नहीं, क्योंकि इतने सारे बिलियनियर्स जो हम लोग को देखने को मिल जाते भाई, उनको अरबों खरबों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो वो कोशिश तो यही करेंगे कि ये चीज़ यहाँ पे बंद यहाँ पे ना हो,
ठीक है, थोड़ा स्पीड बीड स्लो भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट जो क्लोजिंग की बात हो रही है वो शायद से ना हो। एंड यूजुअली ईरान क्या करता है इस चीज़ को लेकर, मतलब एक प्रेशर बनाने की टैक्टिक खेलता है, ठीक है। वो उनके पास सबसे बड़ा हथियार है ना कि देखो भाई हमारे ऊपर अगर अटैक हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, तो हमें तो ये भाई सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए क्लोज करना पड़ेगा। एंड फिर बाकी देश इस चीज़ के चलते फिर पैनिक में आ जाते हैं। सो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इस जंग के बीच में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, ईरान इजराइल वॉटेवर, बट यस इंडिया की बात करें तो यस हमें तो बहुत बड़ा झटका यहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है। जितना ज़्यादा क्रूड ऑयल महंगा होगा, ठीक है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसका भयंकर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। भाई हमारे जीडीपी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। जीडीपी का फॉर्मूला रहता है कि नहीं भाई, उसमें भी इंपोर्ट रहता है कि नहीं, नेट एक्सपोर्ट देखते हैं हम लोग, उसमें इंपोर्ट अगर बढ़ गया एंड उसमें बिल भी बढ़ गया तो भाई हमें तो दिक्कत होगी ही होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को भी इंपैक्ट करवाती है। अभी वर्ल्ड वॉर 3 की बातें कहाँ से आ गई, तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं यूके की एंट्री हो चुकी है। यस, अभी यूके की एंट्री क्यों, यूके मतलब और भी देश है, जैसे कि ईरान ने यहाँ पे धमकी दी है, थ्रेट किया है किसको, कि भाई वो यूएस को, यूके को, फ्रेंच को, ठीक है, वहाँ के उनके जो बेसिस देखने को मिले उनको टारगेट करेंगे। इफ़ लिखा है, इफ़ किस चीज़ को लेकर, कि अगर उन्होंने यहाँ पे लगातार इजराइल की मदद की तो, ठीक है। वैसे तो अमेरिका बोलता है हमें इजराइल को इस वक्त तो हम सपोर्ट नहीं कर रहे करके, बट उनके एक्शंस एंड वर्ड मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो ये इफ़ डाल के उन्होंने धमकी दी है, किसने, ईरान ने, कि भाई इजराइल की मदद मत करो। अगर आप मदद करते हो तो आपके जो बेसिस है, असेट्स है, यूएस, यूके, फ्रेंच के, ठीक है, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनको भी हम टारगेट करेंगे। ये थ्रेट ईरान ने यहाँ पे क्लियर कट दिया है। तो इस चीज़ को लेकर अभी यूके भी क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है मिडल ईस्ट में, इनके जेट्स जाते हुए देखने को मिले। हालांकि रीज़न अलग अलग देते हैं वो, कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वॉर में, ऐसा एंड वैसा, ठीक है, बट इसके चलते ही वो टेंशन हमको और एस्केलेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इनफैक्ट ब्रिटेन के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी सिग्नल दिया कि पॉसिबली वो सपोर्ट अभी कर सकते हैं किसका, इजराइल का, ये इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। देन सबसे बड़ा देश, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका भाई जिसका साइड लेता है तो उसका अपोजिट ऑटोमेटिकली भाई बैकफुट पे चला ही जाता है, ठीक है। तो अमेरिका की अगर बात करें तो फाइनली भाई ईरान ने जो स्टेटमेंट दे दिया, तो ट्रम्प तो भाई उनका तो ये फेवरेट खेल है, तो ट्रम्प ने भी वार्निंग दे दी कि भाई फुल स्ट्रेंथ रिटेलिएशन हम करेंगे इफ़ ईरान अटैक यूएस। यूएस मतलब अस बोल सकते, यूएस बोल सकते, उनके जो असेट्स देखने को मिल जाते हैं मिडिल ईस्ट में, उसके ऊपर अगर यहाँ पे कुछ भी अटैक हुआ तो हम यहाँ पे देखेंगे नहीं, हम सोचेंगे नहीं, फुल स्ट्रेंथ रिटेलिएशन हम ईरान के ऊपर यहाँ पे करेंगे। फिर जो भी कुछ होगा वो ईरान ही उसका जिम्मेदारी यहाँ पे लेगा। उन्होंने साफ साफ ये बात रिपीट करके बोली है, इफ़ लगा कर बोली है कि अगर आप हमारे ऊपर अटैक करोगे तो फिर भाई रेडी रहना आप, ठीक है। और छोटा मोटा अटैक नहीं, हम तो फुल स्ट्रेंथ का अटैक यहाँ पे करेंगे। तो आप इसीलिए देख सकते हो मल्टीपल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आप सोचोगे कि भाई अमेरिका के असेट्स मतलब क्या है, तो दोस्तों अमेरिका का जो असेट मतलब दुनिया भर में अमेरिका फैला हुआ है भाई, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या है, ईरान है, ठीक है। ये जो मिडल ईस्ट का ही मैप आपको देखने को मिल रहा है ना, ये अमेरिका के असेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो लाल निशान है ना, ये अमेरिका के एयर बेसेस है, हवाई अड्डे आप कह सकते हो, ठीक है। देन उसी के साथ साथ जो आप लोगों को ऐसा ग्रीन फ्लैग की तरह देखने को मिल रहा है वो क्या है, वो उनके आउटपोस्ट है। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको यहाँ पे ऐसा एंकर जैसा कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये अमेरिका के हम लोग को नेवल फैसिलिटीज़ देखने को मिल रही है। इनके तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर तक हम लोग को एक्टिव रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते, इतने क्लोज है भाई ये ईरान के। तो उन्होंने यही बोला है कि भाई हमारे जितने भी किधर भी अगर आप यहाँ पे मिडल ईस्ट में असेट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उसके ऊपर अगर अमेरिका के असेट्स के ऊपर अगर ईरान ने अटैक किया तो भाई ईरान वालों हम आपके ऊपर जोरदार यहाँ पे अटैक करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप देख सकते हो इजराइल का सपोर्ट के हिसाब से यूके, देन यूएस, ठीक है, ये हमें सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि इन कंट्रीज के असेट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ईरान के सपोर्ट में फिलहाल तो कौन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो पाकिस्तान सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने फिलहाल तो ईरान को सपोर्ट यहाँ पे किया है, ठीक है, इजराइल के अटैक के यहाँ पे बाद। और उन्होंने और भी यहाँ पे अर्ज किया कि बाकी के जो मुस्लिम कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं उन्होंने यूनाइट होना चाहिए और ईरान का सपोर्ट यहाँ पे करना चाहिए अगेंस्ट द इजराइल। ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। सो अभी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग ईरान को सपोर्ट तो करना चाहते हैं, बट अभी अपोनेंट में खड़ा कौन है, जैसे मैंने आपको कहा थोड़ा पीछे जाते हैं, यस अमेरिका। अगर अमेरिका यहाँ पे एंटर कर लेता है तो अपोनेंट में फाइट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है भाई। कोई भी कंट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका के साथ बिजनेस वाइज, जियोपॉलिटिकली वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहती है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे अगर देखा गया ये जो लड़ाई है वो फिलहाल तो इजराइल एंड ईरान के बीच में ही चल रहे हैं, बट यस बाकी देशों के भी स्टेटमेंट हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है, अभी व्हाट नेक्स्ट में क्या करना है। सबसे पहले तो भाई क्रूड के ऊपर फोकस रखना है, देन कल के दिन हमारा मार्केट क्या पूरे दुनिया भर के बाजार को देखना है कि क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। एंड याद रखना दोस्तों कि सिचुएशन एकदम चुटकी में बदल सकती है अगर
कोई अच्छी खबर आ जाए तो चलो चीज़ें रोक लेते हैं करके, ठीक है। बीच में अमेरिका भी बोल रहा था कि देखो तुमने इसके ऊपर अटैक किया, इसने भी तुम्हारे ऊपर अटैक किया, हो गया, बात खत्म हो गया, बंद करो, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहेगी। सो लेट्स सी आउटकम क्या निकल कर यहाँ पे आता है। बट येस, अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर किसी के तीसरे कंट्री का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाता है, फिर वो सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाती है, ठीक है। जैसे रशिया यूक्रेन कैसे लड़ रहे थे, दोनों ही लड़ रहे ना, नो दिक्कत। इंडिया पाकिस्तान में भी चल रहा था, दो ही कंट्री लड़ रहे थे, नो दिक्कत। देन इजराइल ईरान लड़ रहे हैं, दोनों ही कंट्री लड़ेंगे, इतना का कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बट तीसरी कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो गई, फिर वो चेन बन जाता है कि इसने यहाँ पे आके अटैक कर दिया, फिर वो अपने अलायंस के थ्रू वहाँ पे अटैक करेगा, एंड फिर वो चेन इतनी लंबी हो जाती है। इसी को तो हम वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, ठीक है, कि एक एक कंट्री फिर यहाँ पे जुड़ती जाती है। सो होप करेंगे, प्रे करेंगे कि इस दिशा में चीज़ यहाँ ना जाए करके। सो जितना भी अभी तक का अपडेट था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।